Hello students, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about mole concept part 4. That means we are going to discuss about n factor for redox with complete perspective for IIT JEE examination 2025 including CBSE board examination. Welcome back. बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विवेलेंट मास बताया था एसिड का, बेस का, सॉल्ट का। आज मैं देख रहा हूं कि रिडॉक्स, यदि आप बुक की बात करते हो तो बुक में लिखा हुआ है कि एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। मेरा सिंपल सी मानना यह है कि ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर, यदि आप रिडॉक्स की बात करें तो एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स, इसको आप सिंपली ले सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो कि एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं कि MnO4 माइनस will give you Mn2 पॉजिटिव। MnO4 माइनस से आप क्या बना रहे हो? Mn2 पॉजिटिव। तो आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना आ रहा है? +7। आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा। यदि नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा। आप लोग कमेंट्स में लिख देना MnO4 माइनस से Mn2 पॉजिटिव। तो आप +7 से कहां जा रहे हो? +2। तो कितना का चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है 5 का। कितना का चेंज हो रहा है? 5 का। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलिकुलर मास बाय 5, मोलिकुलर मास बाय 5। ठीक है, एक सेकेंड एग्जांपल ले लो। मान लो हमने लिया Cr2O7 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से दे रहा है Cr3 पॉजिटिव। अब हमें इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है Cr2O7 2 नेगेटिव का। अब सबसे पहले देखो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्रोमियम कितना है? 2 है। क्रोमियम कितना है? 2। तो राइट हैंड साइड में भी बैलेंस करके आप 2 ले लीजिए। अच्छा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना है? 6। तो 6 × 2 कितना हो गया? 12। और 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा चेंज हो रहा है वो चेंज कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हो रहा है वो 6 का हो रहा है। तो एन फैक्टर हो जाएगा आपका 6 और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलिकुलर मास बाय 6। एन फैक्टर 6 और इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलिकुलर मास बाय 6, मोलिकुलर मास बाय 6। इसी तरीके से जैसे कि आपने मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल 3 ले लो कि मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें Fe2 पॉजिटिव, हम जा रहे हैं Fe3 पॉजिटिव। तो यहां पर कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। तो एन फैक्टर हो गया 1, इक्विवेलेंट मास m/1। ये सब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने लिया Sn2 पॉजिटिव से Sn4 पॉजिटिव, यहां पर कितने का चेंज हो रहा है? 2 का। तो एन फैक्टर आप ले लो 2, इक्विवेलेंट मास आप ले लोगे m/2। हाँ, इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो बेसिक बात यह हुआ कि रिडॉक्स के केस में जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो हो जाएगा मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यदि आपको लगे तो आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी ले सकते हैं। नोट करिए। नोट कर लो बेटे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है
C2O4 और ये दे रहा है आपको Fe3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट मास बताइए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2O4। तो बेटा सबसे पहले तुम्हें यह देखना होगा कि Fe2O4 का जो इंटरनल ब्रेकअप है वो कैसा है। मैं आपको बता रहा हूं, Fe2 पॉजिटिव और दूसरा आएगा C2O4 2 नेगेटिव। आप बोलोगे सर क्यों, किस आधार पे आप ऐसी बात बोल रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, बेसिस बता रहा हूं। मान लो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। ऑक्जेलिक एसिड को जब आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा COO माइनस COO माइनस अब प्लस 2H पॉजिटिव, और फिर जब ये Fe के साथ अटैच होगा तो बनेगा FeC2O4। अब इसको न्यूट्रल होने के लिए यहां पे 2 नेगेटिव चार्ज था, तो जाहिर सी बात है यहां पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे? 2। तो Fe2 पॉजिटिव और C2O4 2 नेगेटिव। अब आप Fe2 पॉजिटिव से जा रहे हैं Fe3 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं? Fe3 पॉजिटिव। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, कितना का चेंज हो रहा है? 1 का, 1 पॉइंट। दूसरा सिचुएशन देखो आप, C2O4 2 नेगेटिव से आप जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। C2O4 2 नेगेटिव में इसको 2x मान लो, प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो C2 पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +3 आ रहा है, और यहां पे -4, तो कार्बन पे आ जाएगा +4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, कार्बन के पास कितने एटम है? 2, तो पहले बैलेंस कर दो 2। अब यहां पे देखिए 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, और 2 इंटू 4 कितना हो रहा है? 8। तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 2 से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। ओके, तो अब आप देखो कि टोटल चेंज हो जाएगा आपका 1 और +2, 1 + 2 इक्वल टू 3। तो n फैक्टर इक्वल टू 3, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू m/3। तो FeC2O4 से जब Fe3 पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा आपका m/3। नोट डाउन, नोट करो आप इसे। कर लिए नोट? ओके, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है हमारे पास S2O3 2 नेगेटिव विल गिव यू S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, पहले तो दोनों तरफ का इक्विवेलेंट मास निकालना है। आप करो क्या कि दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। मैं इस तरफ में निकाल देता हूं आपको, S2O3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस, इसको हमने x मान लिया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो 2x - 6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। कितना आ गया? +2।
ठीक है। सेकेंड राइट हैंड साइड में देखो S4O6 माइनस, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो जाएगा 10/4। यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ये आ रहा है 10/4। अब हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में कितना है कि 4 सल्फर एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। तो पहले बैलेंस कर लो, यहां पे 2 डाल दो। अब 1 सल्फर एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो 4 पे कितना हो जाएगा 8। 1 सल्फर एटम पे राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन नंबर है 10/4, तो 4 पे कितना हो जाएगा 10। तो आप 8 से 10 पे जा रहे हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। अब यहां पे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में, अब इसका आप जल्दबाजी मत करना, कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कि कॉफिशिएंट पीछे कितना लगा हुआ है 2, मतलब 2 मोलिकुल पे या 2 मोल पे 2 का चेंज। तो एन फैक्टर होता है पर मोल चेंज या पर मोलिकुल। तो पर मोल पे क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इधर के लिए हो जाएगा 1, क्योंकि 2 पर 2 का चेंज तो 1 पे 1 का चेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/1। कितना हो जाएगा m/1। अब जरा राइट हैंड साइड का देखो, इधर कुछ नहीं है तो पीछे कॉफिशिएंट कितना है 1 मोल या मोलिकुल, पर यहां पे चेंज कितना आ रहा है 2। तो राइट हैंड साइड के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2, इक्विवेलेंट मास m/2, इक्विवेलेंट मास m/2। नोट डाउन। कर लिए नोट? ओके। अब बच्चों यहां पे एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो हमने लिया कोई रिएक्शन हो रहा है FeCN6 4 नेगेटिव will give you Fe3 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO3 नेगेटिव। अब आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले करें क्या कि FeCN6 4 नेगेटिव में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये हो जाएगा x प्लस 6। अच्छा, Cn का होता है -1, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू -4। तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू बेटा हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा +2। अच्छा, Cn में गौर करके देखो, C का +2 लेना है और नाइट्रोजन का -3, तभी तो रिजल्ट -1 आएगा। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में +2 में है और राइट हैंड साइड में ये -4 ये +4, यहां पे +4 में है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे कितना है 6, तो यहां पर भी डाल दो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और 6 इंटू 4 कितना हो रहा है 24। तो बेटा कितना का चेंज हो रहा है 12 से 24। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 12, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 12 से हो रहा है। ठीक है। अब आप देखो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में -3 स्टेज में है और राइट हैंड साइड में यहां पर निकाल दो, तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन +5 में है। अच्छा, नाइट्रोजन यहां पे कितने एटम है 6, यहां पे 6 डाल दो। बैलेंस करने के लिए इधर भी 6 लगा दो, तो 6 इंटू -3 कितना हो गया -18। कितना हो गया -18, और 6 इंटू +5
+30। तो अब आप चेंज निकाल दो, 30 माइनस -18 मतलब 48 का चेंज हो रहा है, -18 से +30 जा रहा है, तो चेंज कितना का हो रहा है? 48 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 48, कितना का चेंज हो गया? 48 का। तो टोटल चेंज इक्वल टू 48 + 12 + 1 इक्वल टू 61, n फैक्टर 61, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय 61, मोलर मास बाय 61। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखो, ठीक से समझ लो। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आज हम लोगों ने चर्चा किया कि n फैक्टर फॉर रिडॉक्स और उसके कुछ एग्जांपल को देखे। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।